हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, मार्केट को क्या हो गया है? क्या ऐसे में हम ट्रेड को अवॉइड कर दें या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। हाँ, बट मैं हमेशा ये ज़रूर कहती हूँ आपको कि जब भी रिस्की मार्केट हो, जब साइडवेज मार्केट हो, तब हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट में कैसी हलचल रही। उसके बाद कल के मोमेंट के प्रिडिक्शन देखेंगे, साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कल जो मैंने आपको लेवल दिए थे, क्या वो सारे हिट हुए हैं या नहीं, मार्केट ने उन्हें फॉलो किया या नहीं किया। वैसे आप प्रीवियस वीडियो से मैच जरूर कीजिए कि जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे, मार्केट उससे मैच कर रहा है या नहीं, जो सेंटीमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मार्केट उसे फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब भी ऐसा मार्केट होता है तो मैं स्टॉक्स की एनालिसिस आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो पे, और डेली ह्यूज प्रॉफिट आप बुक करते होंगे। तो देर किस बात की? यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करने के लिए। सारी ट्रेड, सारी स्टडी जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए। तो यदि आप मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू इसे ज्वाइन कर लीजिए, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिए मार्केट सीखो, तब भी आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो देखिए, आज मार्केट ने बहुत ही सिंपल वे में यदि कहा जाए तो गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि एक ऐसी रेंज मार्केट ने क्रिएट की, जिसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं ताकि और अच्छे से विजिबल हो जाए। मार्केट ने क्या दिखाया कि जब भी सी बायर्स को ऐसा लगे कि नहीं अब सी बाय करनी चाहिए, तो पी साइड चला गया, यानी डाउनवर्ड साइड में मार्केट। जब पी बाय की तो अगेन उसका स्टॉप लॉस उठ हुआ, क्योंकि कैंडल्स का फॉर्मेशन देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। और जब अगेन पी बाय किया तो सी साइड, यानी कंटिन्यूसली सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करवाए। हाँ, यदि आपने स्मॉल टारगेट्स प्लान किए होंगे, स्टॉप लॉस छोटे छोटे रखे होंगे, तो आप बच पाए होंगे। अदरवाइज मार्केट पूरा ऐसा ही था, आप कंटिन्यूसली देख पा रहे होंगे इस मार्केट को। यहाँ पर जैसे मार्केट ने ओपनिंग दी, थोड़ा टाइम गुजारा, उसके बाद ऊपर गया। जैसे यहाँ से सभी को लगा होगा कि अब ये हाई ब्रेक होगा, यहाँ से हमें जाना है ऊपर। तो कल का वीडियो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे मार्केट यहाँ पर टाइम गुजारे। मेरे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, मैंने आपसे क्या कहा था। मार्केट यहाँ टाइम गुजारे, उसके बाद जब इसे ब्रेक करे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब ब्रेकआउट के बाद भी हमें वेट करना है, तो ही हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। क्योंकि मार्केट भाई साहब डेली ओपन होता है। यदि आप ऐसे में सिर्फ रोज़ रोज़ पैसा गंवाएंगे तो फिर पैसा बनाएंगे कैसे? देखिए, अगेन मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ टाइम गुजारता रहा, सिर्फ प्रीमियम डीके होता रहा, फिर मार्केट गया ऊपर, क्योंकि यहाँ से अगेन ऐसी फीलिंग आई होगी कि अब हम लेते हैं पी। फिर अगेन जैसे मार्केट ऊपर गया, सी बाई की होगी तो अगेन नीचे, सेम कंटिन्यूसली ये होता रहा। बट ये देखिए, मैंने आपको यही कल के व्यूज़ में यही बताया था कि 200 को यदि ब्रेक कर देता है, तो जैसे ही 200 को ब्रेक किया, ये नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा, तो आप यदि आप यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। अगेन यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जिससे इसमें बाउंस बैक आया। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सी में मूवमेंट कैप्चर करने का मौका मिला था। लगभग मान के चलिए आप 100 पॉइंट का मौका हमें सी में देखने को मिला था। बहुत अच्छा मूवमेंट था ये मार्केट में इस टाइम पर। कल के प्रेडिक्शन देखेंगे, उसके पहले हम टेलीग्राम चैनल देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। और साथ ही फ्रेंड्स, कभी कभी मैं आपको बीटीएस से ट्रेड भी देती हूँ, उसको भी आप ऑब्जर्व जरूर कीजिए। कितने अच्छे सेम डे ही बहुत बार तो हमें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल गए, और फिर यदि मैंने आपको होल्ड करने को अपडेट दिया है, बेनिफिट्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम ओपन कर लिया हमने, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, सारी चीज़ें मैं आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ। तो जैसा कि आज मेरा यही व्यू था कि 200 का लेवल यानी 188 जब नीचे ब्रेक हुआ तो कितना अच्छा हमें एक रेट फॉल भी निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखने को मिला था, और ऊपर का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दोनों में ही आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद मैंने ओपनिंग में ही आपको 9:18 के समथिंग बजाज ऑटो की एक सी दी थी 61.70 से 62 के नियर। पॉइंट्स देखिए कितने छोटे पॉइंट्स के इसमें बाय करना था आपको। टारगेट्स दिए 67 प्लस, स्टॉप लॉस दिया 58। उसके बाद देखिए 65 हुआ, अच्छे पॉइंट्स हमें मिल गए। मैंने आपको एडवाइस दी कि अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, अगेन मैंने एग्जिट करने को बिल्कुल नहीं बोला आपको, कीप ट्रेल 72, 72, 74, कीप ट्रेल अगेन। और यहाँ से फिर भी मैंने आपको बोला, क्योंकि देखिए हमें 12 पॉइंट्स के समथिंग यहाँ मिल चुके थे, तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और बाकी से होल्ड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसने शायद 82 की हाई लगाई थी, जिसे मैं यहाँ पर आपको अपडेट नहीं दे पाई थी। तो 20 पॉइंट और एक लोट में 250 शेयर थे इसके, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप कितने बेनिफिट्स मिले होंगे। 5000 का प्रॉफिट हमें एक ही ट्रेड में आपको देखने को मिल गया होगा।
बेनिफिट्स एक ही स्टडी में कितना बढ़िया होता है। बैंक निफ्टी में तो आज पूरा दिन भर गुजरने के बाद भी आप इतना अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पर बुक नहीं कर पाए। उसके बाद मैंने आपको सी की स्टडी दी 40,300 250 टू 260 बाय करने को। 280 होने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस आपको टेल करना था क्योंकि काफ़ी डाउन चली गई थी। हमारे स्टॉप लॉस के बस जस्ट पास से होकर गुजर कर आई है ये। और उसके बाद इसने अच्छी खासी अगेन 282 की हाई लगाई थी। तो 280 के बाद जैसे ही आता है मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ कि स्टॉप लॉस आप ट्रेल कीजिए। अगेन मैंने आपको एक जिल के सी बाई करने को बोला। तो ये बाय करना थी आपको, ये 2 मार्च लिखना था तो 28 लिखा गया, 8 से 8.50 के समथिंग। जैसे ही एक्टिवेट हुई मैंने आपको अपडेट डाला अगेन कि रेडी हो जाइए यहाँ से। उसके बाद देखिए जो सी थी मैंने आपको बोला स्टिल आई एम होल्डिंग। 282 की इसने हाई लगाई, यहाँ पर आपको ट्रेल करना था। उसके बाद देखिए जेल की स्टडी 8 से 8.65 8.8 8.90, तो मैंने आपको अपडेट दिया कि प्लीज़ एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद अगेन मैंने बजाज ऑटो की जो सी थी, वो बजाज ऑटो की सी थी, हम ऑलरेडी 20 पॉइंट्स ऑलरेडी उसमें 20 पॉइंट्स ऑलरेडी ले चुके थे, जिसमें 5,000 के लगभग हम प्रॉफिट ईजिली वहाँ पर कैप्चर कर चुके थे। तो उसमें आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने उसको बोला कि 48 के समथिंग 46 से 48 के समथिंग इसे बाय करना था। 60 प्लस हमारे टारगेट से, एक ह्यूज टारगेट के लिए मैंने बताया। स्टॉप लॉस मैंने 35 दिया सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए। जब एक्टिव हुई तब भी मैंने आपको मैसेज डाला। 51 की इसने आज ही हाई लगा दी। सिर्फ ये मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी हमें 4-5 पॉइंट यहाँ मिल चुके हैं। 250 का एक लोट है, कितने बढ़िया पॉइंट्स होते हैं क्योंकि 4 पॉइंट्स में ही 1000 रुपीज़ हमारे यहाँ पर कैरी हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी ट्रेड हमें यहाँ मिल रही है। तो सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर लीजिए और बिग टारगेट के लिए रिस्की ट्रेडर से होल्ड कर सकते हैं। सो मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया कि मैंने खुद इसे होल्ड करके रखा है। अब देखते हैं हम कि कल का क्या प्रेडिक्शंस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यदि स्टडी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक आप कर दीजिए। एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, उसके बाद डाउनवर्ड साइड में आया, तो हमें या तो छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसी चीज़ों में कैप्चर करने चाहिए, 20-20 30 पॉइंट भी, और या तो फिर इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अब कल के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं, मार्केट अगेन वापस से इसी रेंज में आकर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो यदि कल जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, बात करते हैं यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे देता है, डायरेक्टली 40,400 के अबाउ ये गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो फिर 120 पॉइंट तक हमें अबाउ साइड में देखने को मिल सकता है। 40,550 का एक अभी ये जो बीच की जो गैप है ना, मार्केट ने अभी इसको छोड़ के रखा है, तो हो सकता है ये गैप हमें कल देखने को मिल जाए यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो। और उसके बाद अगेन मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ सकता है, यानी कि फिर हम जब इस लेवल को टच करें तो इसके बाद जो है 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पी में एंट्री ले सकते हैं अपने फंड के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्राइक प्राइस में। उसके बाद देखिए यदि नॉर्मल गैप अप ओपनिंग देता है, यानी कि 250 282 के समथिंग तो है, 300 के समथिंग, तो फिर हमें वेट करना होगा कि कब तक 400 को ब्रेक नहीं करता है। और डाउनवर्ड ट्रेडर प्लीज़ इसको अवॉइड करें क्योंकि सिर्फ सेलर को ही बेनिफिट होने वाला ऑप्शन, बायर तो सिर्फ इसमें क्या होगा, प्रीमियम डीके की वजह से सिर्फ लॉस ही करवाएगा। और डाउनवर्ड साइड में अगेन यहाँ से जहाँ से आज अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया था, नहीं 200 को जब तक नीचे डाउनवर्ड साइड में अगेन ब्रेक नहीं करता हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है। 200 को यदि ब्रेक करता है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप पी में एंट्री ले सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आज का जो लो लगाया था 40,100 तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ना, 100 पॉइंट हम इजिली कैप्चर कर पाएंगे। और या तो जो सेफ ट्रेडर यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि अगेन ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यदि से ब्रेक करता है तो फिर हमें ह्यूज पॉइंट्स मार्केट में 300 पॉइंट्स तक डाउनफॉल मार्केट में अगेन देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपनिंग देगा यदि मार्केट, तो देखिए फ्लैट ओपनिंग में अगेन ये यहाँ है, तो मैं वेट करूँगी कि 5 से 10 मिनट मार्केट यहाँ गुजारे और फिर किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है। यदि अगेन 400 को ब्रेक करा तो हम 100 पॉइंट के टारगेट के साथ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी हमारे टारगेट्स बड़े होंगे, स्टॉप लॉस छोटे होंगे। और यदि नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अगेन 100 पॉइंट्स के टारगेट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ये पॉइंट्स आप मार्क करके चलिए क्योंकि यही चीज़ें हेल्प करती है मार्केट में। सिर्फ CP करने से आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इन चीज़ों को जरूर नोट कीजिए। बैंक निफ्टी देख लिया हमने, निफ्टी में देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी घूमता रहा, निफ्टी में वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिली। हाँ, कुछ समय के लिए निफ्टी ने भी ऐसा किया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो निफ्टी में यदि पी बायर्स ने अच्छा बेनिफिट कमाया है एज़ कम्पेयर टू सी, और यदि किसी ने यहाँ पर सी को सेल किया होगा तो एट लास्ट तक उसने बहुत अच्छा निफ्टी में बेनिफिट किया है। आप देख पा रहे होंगे
ठीक है। यहाँ तक, यानी कितना ज़्यादा प्रीमियम डीके हुआ होगा और डाउनवर्ड साइड में। तो ऑप्शन सेलर को, जिन्होंने सी को सेल किया होगा, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद निफ्टी ने भी एक अच्छा बाउंस बैक लेने की कोशिश की है, लेकिन ये एक जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, इसको इसने भी ब्रेक किया। तो यहाँ से यदि पीई में एंट्री ली होगी तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर आपने बुक किए होंगे, क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है कि हर स्टॉक्स को, हर चीज़ों को मैं अपडेट दे पाऊँ। तो आप वीडियो देखिए, वीडियो से लेवल को मार्क कीजिए, और जैसे ये जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं उस साइड आप एंट्री ले सकते हैं। अब कल के लिए क्या है कि अगेन यदि मार्केट ह्यूज गैप ओपनिंग दे देता है, ह्यूज गैप अप ओपनिंग की बात करें नहीं, यदि आज की जो यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ इस रेंज में यदि मार्केट ओपनिंग दे देता है 40,400 के समथिंग, और इसे ब्रेक कर देता है, तो फिर 17,500 तक के हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे। यदि मार्केट ओपनिंग दे रहा है 350 के आसपास, तो फिर आप इसको थोड़ा सा वेट कीजिए कि मार्केट इसे ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है या नीचे की साइड आना स्टार्ट कर रहा है। यदि ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक कि 400 ब्रेक ना हो जाए। तो 400 ब्रेक होने के बाद हमें 100 का पॉइंट का मूव निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और यदि ये डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करता है तो फिर आज का लो यानी 17,250 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और ये ब्रेक हो गया तो फिर निफ्टी में भी हमें ह्यूज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट हो सकता है कि जैसे आज प्रीमियम डीके हुआ, थोड़ी बहुत देर मार्केट टाइम गुजारे और सिर्फ प्रीमियम डीके हो, तो जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सेफली नहीं होता हमें थोड़ा सा इसे अवॉइड करना है। ऑप्शन चेन देखते हैं अब हम। तो ये ओपन कर लिए हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन। निफ्टी में देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स आज नहीं दिखाई देंगे, 17,400 का लेवल है, वहाँ पर कॉल राइटर्स हैं। और उसके बाद यदि कोई लेवल आपको दिखाई दे रहा है तो 17,500। तो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि 400 जैसे ही ब्रेक होगा तो ये अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो 500 तक का मूव ट्रिगर होता हुआ हमें इजीली निफ्टी में भी मिल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स अभी ऐड नहीं हुए हैं, क्योंकि एक ऐसे लेवल पे है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी साइड में होगा एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो कोई भी लॉस नहीं करवाना चाहेगा ऑप्शन सेलर भी। तो पुट साइड में यदि देखेंगे तो पुट साइड में आपको दिखाई देगा 17,300, 17,400 पर भी अभी ठीक ठाक पुट राइटर्स हैं। बाकी तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सेफ ट्रेडर के लिए मैंने 300 नीचे ब्रेक होगा तो ही हम पुट साइड एंट्री बनाएंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा 250 हो जाएगा। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है 40,300। तो अप साइड में यदि अच्छा खासा मूवमेंट देखना है तो देखिए 300 के बाद एक रिस्की ट्रेडर ले सकता है, बट यदि सेफ ट्रेडर है तो 400 को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एंट्री लीजिए, तो हमें क्लियर कट मूव दिखाई देगा। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग नहीं है अभी, यहाँ पर भी 300 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राइटिंग की हुई है। उसके बाद 200 के लेवल पर है, फिर लगभग सेम उसी 40,500 पे आपको दिखाई देंगे। पुट साइड में आप देखेंगे तो पुट साइड में 40,300 का ही लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। उसके बाद 200, तो 200 जैसे ही ब्रेक होगा तो 300 वाले भी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, तो फिर एक शार्प मूव हमें पुट साइड में भी देखने को मिल सकता है। बाकी एक ऐसी रेंज में मार्केट के अब जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा थोड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका हमें मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शेयर की है मैंने कुछ लेवल्स आपके साथ, तो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, एक अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।